कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक है। सोशल इंस्टीट्यूशन आएगा या सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन होगा नेम, ठीक है। तो बेसिकली ये सोशल इंस्टीट्यूट का टॉपिक है जो कि सोशोलॉजी में आएगा। तो अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं। मैस एंड कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन इंट्रोडक्शन। Mass communication institutions are organizations or entities that produce and distribute information to a large audience. तो बेसिकली मैस कम्युनिकेशन वगैरह है क्या? सोशल मीडिया किस लिए हम यूज़ करते हैं? इन्फॉर्मेशंस के लिए। न्यूज़ हम किस लिए देखते हैं? इन्फॉर्मेशन के लिए। तो न्यूज़ चैनल्स ये क्या है? ये भी मैस कम्युनिकेशन है। सोशल मीडिया भी मैस कम्युनिकेशन है। जितना भी फेसबुक हो गया या जितना भी व्हाट्सएप हो गया, हम व्हाट्सएप और फेसबुक जब यूज़ करते हैं तो हम पे क्या हम तक मिलती है? इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उससे होता ये है कि जो ये मैस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या एंटिटी है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है इन्फॉर्मेशन को हम तक, ठीक है। यानी कि ऑडियंस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। टीवी चैनल्स हो गए, रेडियोज़ हो गए या सोशल मीडिया हो गया, ये अपनी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है। दे प्ले अ क्रूशियल रोल in society by shaping public opinion, spreading information and facilitating communications on a large scale. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मैस कम्युनिकेशन है या सोशल मीडिया हो गया या टीवी चैनल या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हमारे से इंटरेक्शन करके हमारी ओपिनियंस लेते हैं किसी भी चीज़ पे। उसके अलावा हम तक कम्युनिकेशन रखने का एक ज़रिया बना हुआ है ये मैस कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन में पहला है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस में जो आजकल यूट्यूब पे डिफरेंट फेमस लोग जैसे कि शाविर जाफरी हो गया या जितने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि एक इंसान जो है बैठ के क्वेश्चन आंसर्स करता है लाइव आपके सामने, और उसके आगे एक इंसान बैठा होता है जिससे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे होते हैं। तो इसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ये हमें वीडियो या तो यूट्यूब पे देखने को मिलती है या टीवी चैनल्स पे भी मिल जाती है। और ब्रॉडकास्टिंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वीडियोज़ में हो, ये रेडियो में भी हमें मिलती है। लाइक रेडियो में भी एक इंसान जो है दूसरे इंसान से सवाल जवाब करता है। तो बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग में रेडियोस, टेलीविज़न, सोशल मीडिया ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे होता ये है कि हम तक इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि ऑडियंस तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, ये न्यूज़ जाती है। लाइक ये इंसान जो है ऑडियंस के ही सवाल इस बंदे से पूछ रहा होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो इंसान है, जो ऑडियंस है, वो इंटरटेन होती है इनकी बातें सुन के या फिर एजुकेट होती है। ये होता है ब्रॉडकास्टिंग में। उसके अलावा आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगज़ीन्स होता है और अदर प्रिंटेड मटेरियल। यानी कि जब हम न्यूज़पेपर्स देखते हैं या मैगज़ीन्स देखते हैं उनमें इंफॉर्मेशंस ऐड होती हैं पब्लिक के लिए। यानी कि अगर कोई सेलिब्रिटी है, उसने किसी से शादी की है, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर में मिलेगी या मैगज़ीन में। या फिर अगर कंट्री में कुछ बड़ी चीज़ हो गई है, कोई लॉक लग गया है, कोई गैस नहीं आ रही कंट्री में, या प्राइसेस हाई हो गए हैं गैस के, कुछ भी हो रहा है, तो वो भी हमें न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स में आप दिखा कर मिल जाता है। उसके अलावा डिजिटल मीडिया में हमारे पास सोशल मीडिया आ जाता है या वेबसाइट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाएँ, जैसे कि हम यूट्यूब हो गए, यूट्यूब एक वेबसाइट है, यूट्यूब पे जाएँ तो वहाँ पे हमें एक न्यूज़ का एक अलग से एक ऑप्शन मिलती है जहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके साथ साथ डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ की भी इन्फॉर्मेशन हमें यूट्यूब पे मिलती है। और सोशल मीडिया पे जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम खोल देते हैं या अगर हम फेसबुक खोलते हैं या अगर हम व्हाट्सएप खोलते हैं, ये क्या है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप क्या है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होता है कि हम तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। इंस्टीट्यूशंस दैट ऑपरेट वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वेबसाइट्स हैं और सोशल मीडिया है, ये तमाम चीज़ें जो है डिजिटल मीडिया के अंदर आती हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ मीन्स कि जब हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़े बड़े बोर्ड्स आते हैं। उन बोर्ड्स पे कुछ ना कुछ चीज़ सेल हो रही होती है, लाइक बोनस का ऐड आ जाएगा या
सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन आ जाएगा या कोई भी ऐसा ऐड उस बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होगा और आपको बताया जाएगा कि सैमसंग गैलेक्सी का जो न्यू फ़ोन है उसकी प्राइस इतनी है। ये जो फ़ोन के बारे में हमें बताया जा रही है, एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिल रही है। तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, यानी कि एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जहाँ भी, जैसे कि ये बोर्ड लगा हुआ है, या अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो रोड के साइड वॉक पे हमें बहुत सारे बैनर्स दिख रहे हैं, उस बैनर पे भी कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो इट मीन्स हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि फ़लाँ चीज़ जो है बिक रही है और उसकी ये प्राइस है। These institutions create and distribute advertisements to promote products, service और ideas to people। यानी कि ये जो भी चीज़ें हमें रोड पे दिखती हैं ना, एडवर्टाइज़ होती हैं, वो पब्लिक के लिए होती हैं, लाइक हमारे लिए वो एडवर्टाइज़ की जाती है ताकि हम उन चीज़ों को ख़रीदें, उनसे जाके हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी। ये सारा भी मैस कम्युनिकेशन में आता है। अगला है इसमें पब्लिक रिलेशन फर्म्स। दे मैनेज द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस। और ऐसे फर्म्स या ऐसी एक तरह का डिपार्टमेंट कह लें या ऑफिस कह लें जहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि इंसानों के साथ कनेक्शंस करवाते हैं। लाइक अगर मिसाल के तौर पे अगर आप कॉल सेंटर कॉल करते हैं तो वहाँ पे क्यों हम कॉल करते हैं, ताकि हमारी किसी ना किसी चीज़ में हेल्प आउट हो जाए। या अगर आप कोई FIR डालना चाह रहे हैं, किसी इंसान की कंप्लेन करना चाह रहे हैं, तो उनका भी एक खास एक नंबर होता है जहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेके हेल्प करते हैं आपको। तो ये भी एक तरह की चीज़ें मैस कम्युनिकेशन में आती है, ठीक है, जो कि पब्लिक के लिए हेल्प करने के लिए लोग बैठे होते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन के लोग हों, चाहे वो कॉल सेंटर के लोग हों, चाहे कोई भी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं दे मैनेज द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस। और ये जो लोग हैं ये इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं और बिजनेसेस की भी हेल्प आउट करते हैं। ताकि इसमें होता ये है कि जो कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो पब्लिक को हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉल सेंटर की शक्ल में हो, पुलिस की शक्ल में हो, ठीक है। उसके अलावा ये क्यों इस तरह से बैठे होते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकें, लोगों को हेल्प कर सकें, बिज़नेस की रेपुटेशन बचा सकें, उनको हेल्प आउट कर सकें, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन है जो इन लोगों से मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन भी ये लोग आगे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ अ मैस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनके फंक्शंस में तो आपको साफ पता है कि ये इन्फॉर्मेशन फैलाने में काम करता है मैस कम्युनिकेशन, ठीक है। मैस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजेज ऑन करंट इवेंट्स एंड इश्यूज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई न्यूज़ TV पे आ रही है या न्यूज़पेपर पे आ रही है, उसमें आप देखा करो कि जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं, करंट इवेंट्स यानी कि टुडे, आज की क्या डेट है, आज डेट है 1 अक्टूबर 2024। तो आज की डेट में जो कुछ भी आज हो रहा है कंट्री में, उसके बारे में हमें मैस कम्युनिकेशन बताएगा। लाइक जो TV है वो हमें आज की डेट के बारे में बताएगा कि आज क्या क्या हो रहा कंट्री में। सोशल मीडिया भी अगर आप देखो तो सोशल मीडिया जब आप खोलते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी, उस पर आपको आज की ही न्यूज़ दिखाई जाएगी कि आज कंट्री में क्या हो रहा है। तो मैस कम्युनिकेशन हमें इस तरह से हेल्प करता है कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है। इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है। अगर आप मैस कम्युनिकेशन देखो तो हमें मैस कम्युनिकेशन में मूवीज़ देखने को मिलती हैं, म्यूज़िक्स मिलते हैं, टेलीविजन्स के शोज़ मिलते हैं जिस पर डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ आते हैं और हमें उनको देख के अच्छा लगता है, हम इंटरटेन होते हैं। तो ये चीज़ें हमें मैस कम्युनिकेशन में मिलती है। उसके अलावा मैस कम्युनिकेशन एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। मैस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन एजुकेट पब्लिक थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़ प्रोग्राम्स एंड एजुकेशनल कंटेंट। अब जैसे कि हम यूट्यूब पे अगर आएँ या कोई TV शो हो गया, ठीक है, अभी मैं यूट्यूब की एग्जांपल दूँ। यूट्यूब पे हम अगर CID देखते हैं, CID जब हम देखते हैं तो हमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन का पता चलता है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती कैसे, हम तक इन्फॉर्मेशन आती है कि क्राइम को किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है। वैसे ही अगर हम यूट्यूब पे कोई डॉक्टर रिगार्डिंग वीडियोज़ देखें कि डॉक्टर्स किस तरह से बनते हैं, इनके आगे प्रोसीजर्स कैसे हैं, ऑपरेशंस कैसे, हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि डॉक्टर्स किस तरह से वर्क करते हैं। वैसे ही अगर यूट्यूब हो गया या कोई ऐसा TV शो हो गया जो हमें एजुकेट कर रहा है किसी भी चीज़ में, तो मैस कम्युनिकेशन एक तरह से हमारी हेल्प करता है एजुकेशन में। हम तक ऐसी इन्फॉर्मेशंस लेके आता है जिनका हमें पता नहीं है, हमें सिखाता है चीज़ें। और ये कैसे सिखाता है, हमारे तक डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में CID हो गई, ठीक है, कोई ऐसी वीडियो हो गई जो हम लगातार देख रहे हो, कोई न्यू प्रोग्राम आ गया ऐसा जिसमें कोई ऐसी कह सकते हैं कोई चीज़ सिखाई जा रही हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कोई चीज़ क्राइम से रिलेटेड हो, हमें सिखाया जाता है, हमें गाइड किया जाता है। तो मैस कम्युनिकेशन एजुकेट करने के लिए काफ़ी काम आता है। उसके अलावा ट्रांजैक्शंस
ट्रांजिशंस ऑफ मैस इंस्टीट्यूशंस। इसके ट्रांजिशंस में हमारे पास सबसे पहली हेडिंग है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो मैस कम्युनिकेशन है ये एक तरह की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल में आता है कंप्यूटर, सोशल मीडिया। लाइक डिजिटल मीन्स कि हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन वो डिजिटली आ रही है, लाइक बाय हैंड कम आ रही है, लाइक डिजिटली ज़्यादा आ रही है। लाइक हमें जब भी हमारे हाथ में फ़ोन होता है तो हम तक इन्फॉर्मेशन जो है व्हाट्सएप से या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहले ही आ जाती है। न्यूज़पेपर को आज की जनरेशन में काफ़ी कम यूज़ किया जाता है रेदर देन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं आजकल के दौर में, हमें 2 मिनट में चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। Mass communication institutions are transitioning from traditional forms of media to digital platforms to reach a wider audience. अब देखें, न्यूज़पेपर लोग पहले पढ़ा करते थे जो कि कम लोगों के घरों तक जाती थी, लेकिन आजकल के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। लाइक अभी अगर यूके में कुछ हो रहा है, यूके में, तो वो चीज़ पाकिस्तान में बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। कैसे है कि फ़ेसबुक पे हम उसकी यूके वाली कोई पोस्ट देख लेंगे, या फिर यूट्यूब के अंदर जाके भी हम यूके की कोई भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जल्दी हम तक पहुंचती है। तो ये एक ट्रांजिशन हमारे पास आ गई। दूसरी ट्रांजिशन हमारे पास आती है कॉन्वर्जेंस की। देयर इज़ अ कॉन्वर्जेंस ऑफ different forms of media such as print, broadcasting, list, news, ways of producing contents. यहाँ पे कॉन्वर्जेंस को कहते हैं कमिंग टुगेदर और मर्ज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे कि मीडिया को मर्ज कर दिया गया है प्रिंट और ब्रॉडकास्टिंग में। लाइक बहुत ज़माने पहले आप देखा करो टीवीज़ पे आपको न्यूज़ दी जाती थी कि ये हो गया कंट्री में, वो हो गया, और उन न्यूज़ पे सवाल जवाब नहीं होते थे। लेकिन अब ब्रॉडकास्टिंग होना शुरू हो गई है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि उन्हीं न्यूज़ पे, लाइक जो भी न्यूज़ हुई है उसी न्यूज़ पे एक इंसान जो है बैठ जाता है यूट्यूब पे और एक और इंसान को सामने बिठा देता है, और उसी न्यूज़ के ऊपर ये लोग आपस में बातें करते हैं, और उसी न्यूज़ के ऊपर जो भी सवाल लोगों ने भेजे होते हैं इन लोगों को, ये उसी वीडियो पे अपने उन लोगों के सवालों के जवाब सॉल्व करे होते हैं। लाइक इससे क्या होगा कि सोशल मीडिया और जो न्यूज़ बोलने का तरीका ये चेंज होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो ये हमें इसके अंदर एक ट्रांजिशन मिलती है। थर्ड ट्रांजिशन हमें मिलती है ऑडियंस फ्रेगमेंटेशंस की। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है लोग दूर रहते तो उन तक न्यूज़ पहुंचाना। ऑडियंस फ्रेगमेंटेशंस मीन्स कि मिसाल के तौर पे अगर कोई न्यूज़ पाकिस्तान में प्ले हो रही है, ठीक है, और वो न्यूज़ बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए भी जो यूके में रहते हैं। यूके में कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी रहते हैं जिनके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब सोशल मीडिया का दौर आया, सोशल मीडिया से क्या हुआ कि जो न्यूज़ पाकिस्तानियों को मिल रही है वो न्यूज़ भी अब यूके के लोगों को मिलना शुरू हो गई है। कैसे? यूट्यूब से आपको मिल जाती है न्यूज़, और आपको सोशल मीडिया से भी मिल जाती है। लाइक इस यहाँ पे जो रिलेटिव्स रह रहे होंगे वो सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से वो न्यूज़ यूके के लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि दूर दूर के ऑडियंस को भी वो न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी जो कि हमारे कंट्री में हो रही है। विद द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ऑडियंस are becoming more fragmented, requiring mass communication institution to adopt their strategies to reach specific groups। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो दूर दूर जाना शुरू हो गए हैं। तो जो सोशल मीडिया हो गया या इंटरनेट हो गया, इसके आने से क्या हुआ कि उन लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, ठीक है। और जो न्यूज़ है और जो डिफरेंट मैस मीडिया है वो भी सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया। लाइक अब न्यूज़ है वो भी सोशल मीडिया पे प्ले होती है, इंटरनेट हो तो आपको हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये बात सिखाई जा रही है। दूसरी ट्रांजिशन आती है ग्लोबलाइजेशन की। मैं ट्रांजिशन का बार बार नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द ट्रांजिशन ऑफ मैस कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब है कि क्या बदलाव आया है आजकल के दौर में, क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है, तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो फोर्थ ट्रांजिशन है ग्लोबलाइजेशन की। मैस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंगली ऑपरेटिंग ऑन ए ग्लोबल स्केल, रीचिंग ऑडियंस इन डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि मैस कम्युनिकेशन जो है, मैस कम्युनिकेशन में टीवीज़, न्यूज़ हो गई, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, ये सब हमारे मैस कम्युनिकेशन में होता है। तो जो भी चीज़ें मैस कम्युनिकेशन में हैं ये इंटरनेट पे आ गई हैं। लाइक अभी सोशल मीडिया पे ही आपको, यानी कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपको सारी न्यूज़ मिल जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रही हैं उनको भी आपकी कंट्री की इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाती है सोशल मीडिया की वजह से। कैसे हुआ कि मैस कम्युनिकेशन जो है सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया।